डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे खतरनाक फैसला कर लिया है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी और गुज़श्ता तमाम तर हमलों के बाद अब ना सिर्फ ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बल्कि ईरान की नई लीडरशिप यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई के पीछे जाकर उन्हें भी असैसिनेट करने के हवाले से ट्रंप ने एक अहम तरीन इशारा दिया है। ईरान के लिए इंतहाई खतरनाक मंसूबा सामने आ चुका है। ट्रंप ने अमरीकी अफवाज से एक हंगामी खिताब किया है और इस खिताब के बाद जो 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इस वक्त गेम चेंजर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। खतरनाक डेवलपमेंट है, ईद उल फितर का मौका है, अहम तरीन सातें हैं आलम इस्लाम के लिए। लेकिन यूं लग रहा है कि जंग इन्हीं लम्हात में शदीद तर होगी मशरिक़ वस्ता की। ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान के पिछले 48 घंटे में अहम तरीन रहनुमाओं को, इंटेलिजेंस चीफ से लेकर ईरान की IRGC के तर्जुमान से लेकर रोजाना की बुनियाद पे नहीं बल्कि 5-5, 6-6 घंटे के पैचेस में ईरान की टॉप लीडरशिप को अभी भी असैसिनेट किया जा रहा है। और अली लारजानी की शहादत और उसके बाद की डेवलपमेंट्स और अब डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि ईरान भी अमेरिका को सरप्राइजेस दे रहा है। और वैसे भी खबर की अगर हम बात करें, वो खबर के हवाले से यही कहा जाता है ना कि एक मिसाल दी जाती है कि भाई आपने खबर उस चीज को कहना है जो अनएक्सपेक्टेड हो। देखिए, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, ईरान में तबाही, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, ईरान के पास अपने दिफा का मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन अमेरिका और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स की पूरी लेयर्स के बावजूद ईरान का इंपैक्ट डालना, ये बिलाशुबा एक खबर है। ये खबरियत के तकाजों पर पूरा उतरने वाली डेवलपमेंट है। और अब आप ये देख लें कि ईरानी फजाइया के जो कमांडर हैं अली अब्दुल इलाही, उन्होंने कहा है और उन्होंने खबरदार किया है कि अमरीकी F-35 तैयारे को निशाना बनाना सिर्फ पहला सरप्राइज था, अभी मजीद हैरानकुन कार्रवाइयां आना बाकी हैं। और अब ईरान के अपने एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि भाई हमें चाइना और रशिया के एयर डिफेंस की मदद हमने नहीं हासिल की, हमने F-35 अमेरिका की फजाइया का गुरूर, जो ईरान के साबका सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के अकाउंट से भी वीडियो पोस्ट की गई, अमेरिका का गुरूर F-35 जो है वो एयर डिफेंस का निशाना बना है। और ईरान कहता है ये इंडिजिनस एयर डिफेंस है, ये हमने खुद इन हाउस तैयार किया है। ये ईरान का चाइना और रशिया की मदद से तैयार किया गया या चाइना और रशिया का एयर डिफेंस नहीं है जिसने F-35 गिराया है। इससे बड़ी अमेरिका के लिए कितनी हजीमत होगी, क्या हजीमत होगी। और अब अमेरिका इस जंग के अंदर, देखें मैं ये बात पिछले 3-4 दिन से कर रहा हूं और हमने मुतअद्दिद, मैं अपने टॉक शो के लिए भी जब भी हम एनालिस्ट बुलाते हैं, IR एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट्स, डिफेंस एनालिस्ट, सबके साथ हम गुफ्तगू करते हैं, सब एक ही बात पे मुत्तफिक है कि भाई अमेरिका इस जंग में फंस तो गया है, लेकिन वो इस जंग से निकलेगा तो सुपर पावर की बेइज्जती है। तो जब आपके पास ताकत बहुत ज्यादा हो और आप बेबस हो जाएं तो आप एक्सट्रीम पावर का यूज करते हैं। आप एक तरह से अपनी पावर को अब्यूज भी कर सकते हैं, अब्यूज ऑफ पावर आ सकता है। और अब ट्रंप का खिताब जो है वो उसी जानिब एक इशारा है। अच्छा, अब सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन ईरान, हम ईरान में बहुत बेहतरीन जा रहे हैं जी। वी आर नॉट गोइंग टू लेट देम हैव न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज इफ दे हैड देम दे वुड यूज देम। हम ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं दे सकते क्योंकि अगर ईरान के पास एटमी हथियार हुआ तो ईरान यूज करेगा। खैर, इसमें एक लतीफा भी है और लतीफा यह है कि भाई इराक को क्यों इन्वेड किया, क्योंकि हमें लगता है उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे इसलिए हमने इन्वेड किया। तो पूछते हैं नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं इन्वेड किया, कहते हैं हमें कंफर्म है कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तो इसलिए हम इन्वेड नहीं करते, नॉर्थ कोरिया की तरफ नहीं जाते। तो ये एक वैसे भी एक रेट्रिक होता है ऑब्वियसली। लेकिन अब सबसे अहम तरीन चीज ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देयर लीडर्स आर ऑल गॉन, उनके तमाम तर लीडर्स को हमने मार दिया। द नेक्स्ट सेट ऑफ लीडर्स आर ऑल गॉन, जो सक्सेशन में हायरार्की में सेकंड इन लाइन थे, जो जानशीन थे, हमने उन्हें भी मार दिया। एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ लीडर्स आर मोस्टली गॉन और मोस्टली गॉन। उसके बाद जो तीसरी सक्सेशन की एक पूरी लेयर आई
उनमें से भी मेजॉरिटी को हमने मार दिया है। नाउ नोबडी वांट्स टू बी अ लीडर ओवर देयर एनी मोर, और अब वहां पर कोई इन टॉप पोजीशंस पे आना ही नहीं चाह रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहा है। और वैसे भी इस वक्त एक चीज बड़ी एस्टैब्लिश्ड है कि ईरान की IRGC का कमांडर बनना, ईरान की इंटेलिजेंस का कमांडर बनना, ये सारे वो ओहदे हैं जिन पर अभी भी लोग खुशदिली से आकर इन ओहदों का चार्ज संभाल रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इसराइल 48 या 72 घंटे या मैक्सिमम 1 वीक गुजरनी होती है और उन्हें मार दिया जाता है। तो ये ऐसी पोजीशन बन चुकी है, डेडलीस्ट सीट्स बन चुकी हैं इस वक्त, ये एक रियलिटी है। लेकिन इसके बावजूद लोग उसका चार्ज संभाल रहे हैं, लोग उसके बावजूद सब कुछ कर रहे हैं। फिर इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक भी उड़ाया, तमस्खर भी उड़ाया, कहता है वी वांट टू टॉक टू देम, हम तो ईरान से बात करना चाहते हैं, एंड देयर इज नोबडी टू टॉक टू। लेकिन हमने पीछे कोई बंदा ही नहीं छोड़ा बात करने का, वी लाइक इट दैट वे, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, हमें तो ये सिचुएशन बड़ी पसंद है। मतलब मजाक उड़ाया, ईरान का तमस्खर उड़ाया है कि भाई हम तो ईरान से बात करना चाहते हैं ईरान में, लेकिन बंदा कोई नहीं बचा बात करने के लिए, सब मारे गए और हमें इसका बड़ा मजा आ रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दिया और कहा कि जी इस तरह की बातें वो याब नाए हुर्मज़ और बाकी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तसर बात की और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात करना चाहते हैं मगर बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं। और फिर इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि ईरान की क़यादत से जुड़ी मुतअद्दिद शख्सियात को हमने ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि मुज्तबा ख़ामनाई जंग के आगाज़ में ज़ख्मी होने के बाद शायद जिस्मानी तौर पर मुल्क की क़यादत करने के काबिल ना रहें। और इस सब के अंदर 2-3 और डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। और ट्रंप ने ये बात भी वाज़ेह नहीं कि ट्रंप किसको ईरान में रोज़मर्रा के मामलात चलाने का जिम्मेदार समझते हैं या उनके ख्याल में आगे कौन मुल्क की क़यादत संभाल सकता है, इस हवाले से भी एम्बिग्विटी है। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसे समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। अब एक तो अमेरिका ने ईरान जंग के दौरान मशरक़ वस्ता में हजारों मेरीन्स जो हैं वो तैनात करने का फैसला कर लिया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक USS बॉक्सर और उसके साथ मेरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और जंगी जहाज खित्ते की जानिब रवाना किए जा रहे हैं, जिसका मकसद मुस्तकबिल की मुमकिना कार्रवाइयों के लिए अमरीका की सलाहियत बढ़ाना है। ज़राए का कहना है कि फिलहाल ईरान के अंदर बराह रास्त फौज भेजने का फैसला तो नहीं हुआ, ताहम खित्ते में अमरीकी फौजी मौजूदगी को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि वो फिलहाल कहीं भी फौज नहीं भेज रहे, लेकिन अगर ऐसा किया तो मीडिया को पेशगी आगाह नहीं किया जाएगा। यानी ट्रंप ने कहा भाई अभी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्यों बताऊं मीडिया को। अमरीकी हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को बताया कि ये दस्ते मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 3 हफ्ते पहले रवाना किए जा रहे हैं। इन इजाफी तैनातियों के बाद मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजियों की तादाद 50,000 से बढ़ जाएगी और खित्ते में 2 मेरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स मौजूद होंगे, जिनमें अमूमन 2500 एहलकार शामिल होते हैं। ये यूनिट्स तैयारा बरदार जहाजों और फजाई हमले करने या जमीनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अमेरिका इस वक्त अपने तमाम तर ऑप्शंस जो है उन्हें खुला रखे हुए है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ जो है उसका कंट्रोल संभालने के लिए मिलिट्री एक्शन करने जा रहा है और ये इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुकी है बात। और अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए एक मरहलावार फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत कम बुलंदी पर परवाज करने वाले A-10 वॉरथोग तैयारे और जो अपाक हेलीकॉप्टर्स हैं वो तैनात किए गए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी जनरल डैन केन ने बताया कि अमेरिकी तैयारे ईरान के जनूबी साहिल के करीब तेज रफ्तार कश्तियों और ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। इस कार्रवाई का मकसद उन बारूदी सुरंगों, मुसल्लह कश्तियों और क्रूज मिसाइलों को खत्म करना है जिनकी वजह से मार्च के आगाज से अबनाए हुर्मुज़ बंद है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अगर यह ऑपरेशन कामयाब होता है तो अमेरिकी जंगी बहरी जहाज खलीज में तिजारती जहाजों को महफूज रास्ता फराहम कर सकेंगे। ख्याल रहे कि अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी मईशत शदीद मुतासिर हुई है। यह गुजरगा दुनिया की तकरीबन 20% तेल की बरामदात के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी बंदिश के बाद ब्रेंट खाम के तेल की कीमतें बढ़कर $119 फी बैरल तक पहुंच गई थी, जो बाद में तकरीबन $108 फी बैरल पर आई। अमेरिकी हुकाम ने खबरदार किया है कि इस आबी रास्ते को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास साहिली इलाकों में बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें, ट्रकों पर नस्ब क्रूज मिसाइल और जेर जमीन छुपाए गए हमला आवर बहरी वसाइल मौजूद हैं। लेकिन अब अमेरिका जो है वो इस जानिब बढ़ रहा है। फिर इसके साथ साथ खार्ग आइलैंड जो है उसके ऊपर ग्राउंड एक्शन के इम्कानात भी इस वक्त रूल आउट नहीं किए जा रहे और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी फौजियों से व्हाइट हाउस में इस खिताब के बाद सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है और अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा रहा है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि अभी तक की कार्रवाइयां आगाज था और अमेरिका अब एब्सोल्युटली इस जानिब बढ़ रहा है कि वो मजीद शदीद ताकत के साथ ईरान पर हमला आवर हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।